नमस्कार, मैं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल आइडिया सिटी के साथ न्यूट्रल जर्नलिज्म। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो पटना रूपसपुर इलाका है और वहां पे सनराइज एक कॉलोनी, जिसे आप अपार्टमेंट का भी संज्ञा दे सकते हैं। उस अपार्टमेंट में एक बच्चा है जिस बच्चा का नाम अयांश है। अयांश का मतलब सूर्य का पहला किरण और माता पिता का एक अभिन्न हिस्सा। और अविश्वसनीय इसके पास एक ऐसा बीमारी है जिस बीमारी का फलसफा आप इस तरह से ले सकते हैं। बीमारी ऐसा है जो बिरला ही लोगों को होता है और बड़ा दुर्भाग्य है कि 9 से 10 महीने का बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। वो बीमारी का नाम SMA टाइप 1 है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें DNA ब्रेक हो जाता है। DNA ब्रेक हो जाने के कारण वो बच्चा वो उस बच्चे को या किसी भी आदमी को अगर इस तरह का बीमारी होता है तो वो ना तो खा सकता है ना ही पी सकता है। किसी भी तरह का उसे जितना भी उसका सुख सुविधा होता है ये बीमारी उसे ठप कर देता है। शारीरिक तौर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी संतुलित नहीं होता है। और ये जो बच्चा है उसका ऊपर का भाग से लेकर के अब तो पूरा बॉडी इफेक्टेड हो गया है, लेकिन ये जो बच्चा है उसका जो नेक है वो काम नहीं कर रहा है। और ये बच्चा हमेशा ही मतलब अपने माता पिता के गोदी में रहता है और इतना क्यूट बच्चा है जिसे आप लोग अगर देखिएगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों की मदद करने का जो ये गुहार जो हम लोग लगा रहे हैं ये जरूर सफल जाएगा। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल के वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए। और यहाँ पे अभी जिस हॉल में हम अभी मौजूद हैं ये लाइव सिटीज के पत्रकार हैं और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जी न्यूज के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। आप लोग तो बहुत बड़े चैनल है, लेकिन हम लोगों का ये अभी शुरुआती दौर है जैसे कि आपने बताया है। और जब ऑफ द कैमरा आपने बोला कि हम लोग हमेशा इस मुहिम को चला रहे हैं तो इस मुहिम में आप लोगों का जितना योगदान है जितना आप लोग मेन स्ट्रीम जो जिसके सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी इसी को दिया जाता है, लेकिन अभी भी हम लोगों के तरफ से किसी भी जगह पे जाना और तुरंत रिपोर्ट करना वहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है मेन स्ट्रीम को पहुँचने में। नहीं, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और आपकी मुहिम की सराहना मैं करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जी मीडिया की अगर बात करें तो हमेशा हमने जो सामाजिक सरोकार की खबरें हैं जिससे समाज के लोगों का भला वो जो खबरें होती हैं वो जी मीडिया की प्रायोरिटी होती है। और इसी के तहत लगातार अयांश की खबरों को हम लगातार दिखा रहे हैं। जी मीडिया की जितने भी चैनल्स हैं, चाहे जी हिंदुस्तान हमारा नेशनल चैनल हो, जी बिहार झारखंड हमारा रीजनल चैनल है, इसके अलावा फेसबुक लाइव के माध्यम से या यूट्यूब पे या ट्विटर पे तमाम जगहों पर इस खबर को हम लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि खबर का असर हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग मदद करने आ रहे हैं, हमारे पास फोन भी आ रहे हैं। और आप जैसे जो भी आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसी खबरों को लेकर सामने आए हैं, इस मुहिम में आप शामिल हुए हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ बिहार तक की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात है। और जिस तरह से सकारात्मक पहल की गई है मीडिया की तरफ से, आप जैसे जो नवोदित पत्रकार हैं उन लोगों की तरफ से, और जो लोगों ने रेस्पॉन्स दिखाया है इसने बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी है। क्योंकि काफी कम समय में अच्छी राशि इकट्ठा हो गई है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लोग भी जोर शोर से आए हैं। उसके अलावा विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया है। तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है, जिस तरह से लोग इस बच्चे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कोई शक शुबा इसमें नहीं है कि इस बच्चे की जिंदगी हम बचा लेंगे। और बच्चा जो एकदम हंसता खिलखिलाता हुआ इसका जो चेहरा है, कोई भी इस बच्चे के चेहरे को देख रहा है तो फिर वो कहीं भी बैठा हुआ हो और जितना भी सक्षम हो वो मदद करना चाह रहा है। तो एकदम इस पर कुछ भी निगेटिव कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप जैसे युवाओं ने मेन स्ट्रीम मीडिया, आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इसको मुहिम आपने बनाया है और उसका सकारात्मक अगर रिजल्ट सामने आ रहा है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अयांश को तो हम लोग बचा ही सकते हैं। और यहाँ पे आने का मकसद एक ही था कि ये जो सुई जो इंजेक्शन दिया जाएगा सर, वो 16 करोड़ रुपया वो भी अमेरिका से दिया जाएगा। और अगर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर 1 करोड़ लाख रुपए से भी ज्यादा अगर लोग चाहता है तो जमीन के पैर के तरह से जमीन खिसक जाता है। लेकिन यहाँ जो बात है वो 16 करोड़ रुपए की बात है। बिल्कुल। और वो भी इंजेक्शन यहाँ पे नहीं, भारत जैसे जो भारत अपना दम भरता है कि हम विश्व ये
विश्व प्रधान देश होने वाले हैं, जो विश्व गुरु का खिताब जीतने वाले हैं। भारत में नहीं है ये, इस बात का सभी को ये तस्दीक हो जाना चाहिए कि भारत में नहीं है, ये अमेरिका दिया जाएगा। जो फॉरेनर जो सुई है ये फॉरेन जाकर के सुई लेना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में भाग लिया है और लोग इस मुहिम में शरीक हो रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यूएसए में ये जो इंजेक्शन है, ये 16 करोड़ रुपए, ये हमने भी पता कि क्या है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, अगर जी मीडिया की खबरों को आप देखेंगे तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम खबरों को करते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई कोताही हम नहीं देखना चाहते। और जो हमारे सीईओ हैं पुरुषोत्तम रस्तों सर, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप पत्रकार हैं, आप सक्षम हैं, आपकी पहुंच है, तो आप बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करें। और यही कारण है कि जी मीडिया का कोई भी पत्रकार हो, रिपोर्टर हो, चाहे उसका एंकर हो, वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। कोरोना के समय में भी हमारे रिपोर्टर्स वैसे वैसे अस्पतालों में गए जहाँ पर इन्फेक्शन का पूरा खतरा था, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक सरोकार हमारे लिए प्रायोरिटी है। और आप जैसे पत्रकारों को भी मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये हमारी एकता को, हमारी यूनिटी को और जो ह्यूमैनिटी पर यानी मानवता पर जो सवाल कभी कभी उठता है, वो दिखाने के लिए काफी है कि आज भी मानवता में दम है, आज भी लोग मानवता में ही भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ फोर्स, जो आप जैसे जो लड़के हैं, युवा हैं, युवाओं की ताकत का अंदाजा अब लोगों को लग गया है कि युवा अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी ना। लाइव सिटीज के भी पत्रकार हैं, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आपका जो आप जो यहाँ पे आए हैं, कैसे पता लगा? आप लोग तो हमेशा सर्कुलेशन में रहती हैं, काफी हमेशा ही आप लोगों का न्यूज चलता रहता है, तो यहाँ पे आना आप लोगों का किस सिलसिले से हुआ है? सिलसिला तो यही है, थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। हम लोग लगातार विजिट कर रहे हैं आज के घर पे और हर दिन का हम लोग अपडेट ले रहे हैं और हमने बहुत सारे स्पेशल सेगमेंट्स कर रखे हैं। शाम को भी हम लोगों को अपडेट देते हैं कि आखिरकार अभी तक में कितना कलेक्शन हो पाया है, कितने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को पता चल सके कि अभी और कितने रुपए की दरकार है। जैसा कि अभी पता चला है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो चुके हैं, तो 14 करोड़ से ज़्यादा की जरूरत है। तो लोग भी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे कमेंट सेक्शन में लोग स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, किसी ने 1000 रुपए डोनेट किया, यहाँ तक कि 50-100 रुपए के भी डोनेशन आ रहे हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो खुद उस तरह से सक्षम नहीं है, सबल नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी के तौर पर उनकी मानवता ऐसी है कि वो अयाज की मदद करना चाहते हैं। और हमारे पास ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे कि बिहार का कोई व्यक्ति है जो दुबई में मजदूरी कर रहा है, टैक्सी चला रहा है दूसरे देशों में या फिर दूसरे शहरों में, वो 1000 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए होकर मैं भी देखा था कि जोमेटो वाले जोमेटो डिलीवरी बॉयज ने जितने भी जी, तो इस तरह की चीजें खुलकर आ रही थी। जैसा कि सर ने बताया कि ह्यूमैनिटी जो है वो एकजुटता की निशानी होती है और इस चीज को हम बार बार देख भी रहे हैं। और ये केवल अयांश की बात नहीं है, और जब भी इस तरह की चीजें होती है तो लोग एक साथ खड़े होते हैं। और जैसा कि हम बार बार अयांश का चेहरा किसी के भी नजर के सामने आता है तो हम देखते हैं इतना प्यारा सा बच्चा है, मुस्कुराता है, तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा। और हम ये लगातार मुहिम चला भी रहे हैं और ये सवाल भी कर रहे हैं। हमने कल भी एक वीडियो किया जिसमें हमने सवाल किया कि बिहार की बात कर ले, 243 विधायक है, 40 सांसद है, अगर अपने बूते पर ठान ले, हम लोग तो मदद कर ही रहे हैं, अगर वो लोग भी ठान ले, ज्यादा नहीं 25-25 हजार के ठान ले तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि जहाँ पे अभी एनडीए का जो गठबंधन जो सरकार है, उस सरकार में मौजूदा समय में जो लोकसभा में जो बिहार का जो जितना सीट है उसमें से 39 सीट एनडीए गठबंधन को दिया गया है, आपको नहीं लगता कि 30 में से अगर 10 ही विधायक यहाँ पे आकर के यहाँ पे मिल लेते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तो ये बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इस परिवार के लिए? मदद तो हो जाएगी, अब वो उन पर डिपेंड करता है। हम तो बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं, जो एक रसूखदार लोग हैं, उनको सामने आकर मदद करनी चाहिए। क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल है, टैक्सी ड्राइवर्स पैसे दे रहे हैं, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज पैसे दे रहे हैं, तो आपको भी आगे आना चाहिए और अयांश की मदद करनी चाहिए। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आता है बच्चा, 16 करोड़ रुपए की रकम जमा करने में बड़े बड़ों के पसीने। जी, और वैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये हो जाना एक क्या कह सकते हैं, जमीन के पैर की तरफ से जमीन और ऊपर से आसमान सिरक जाने वाली। लेकिन खुशी की बात है कि सारे लोग एकजुट हो गए हैं और
मीडिया की भूमिका बहुत अच्छी खासी रह रही है। हर एक चैनल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मदद के लिए लोगों से गुहार लगा, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो दिख भी रहा है। ये लाइव सिटीज की पत्रकार हैं जिन्होंने सारी बातों को तफसील से समझाया। और हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं अयांश के घर के पास। आइए हम दिखाएंगे अयांश को कि वो बच्चा किस परिस्थिति में है। ये अयांश की मम्मी है जिन्हें माता श्री कहा जाता है। क्या लगा जब आपके बच्चे को जब इस तरह का दुर्दांत बीमारी कभी किसी को नहीं, अगर आपके बच्चों को ऐसा लगा तो पहला जो झटका लगा वो तो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता और आप भी नहीं बयान कर सकते। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं तो क्या पूछूं, क्या कहना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपको पता है और सभी को पता है कि अयांश को SMA1 टाइप का बीमारी हुआ है। इसमें से बच्चे की जिंदगी 18 से 24 महीने रहती है, जो कि मतलब अगर एक माँ को अगर पता चले कि मेरा बच्चा बस 18 महीना या हार्ट बीट 24 महीना ही मेरे पास रहने वाला है, जिसमें से उसने 10 महीने गुजारे तो उसके लिए हर रोज गुजारना कितनी मुश्किल है। फिर भी सर मैं हिम्मत बनाई हुई हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी भी अगर ये पड़ जाऊँ तो सर ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा और बच्चा मेरे पास नहीं रह पाएगा। मैं हाथ पे आकर के नहीं कर सकती कि हाँ मेरे पास ये मैं सोच कर नहीं बैठ सकती। इसलिए सर मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास है। और सर जनता का सहयोग भी मिल रहा है सर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और जनता का सहयोग के साथ साथ मीडिया का भी आप लोगों का मीडिया का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होता तो सर ये बात किसी 3 कमरों के पीछे रह जाता, जी बाहर नहीं जाता। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आप लोगों की ही हूँ कि आप लोग के थ्रू ये चीज़ बाहर स्प्रेड हो रहा है कि हाँ कोई अयांश है, अयांश को SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है। इसलिए सर मैं बहुत धन्यवाद आपको भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से भी काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं और जिन लोगों को नहीं पता होगा शायद अयांश के बारे में उनके तक पहुँचे। देखिए मैम, हम लोगों का ये जो चैनल है वो नालंदा और मधुबनी यानी पूरे बिहार को कवर करता है। और मैं आशा ही नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मधुबनी के ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप लोगों को मदद करेंगे। और मैम ने बताया कि ये एक अजीब मंजर होता है कि जब हमें डेट दे दिया जाता है कि आपका बच्चा सिर्फ 18 महीना रह सकता है आपके पास, और उसमें से 10 महीना उस बच्चे ने निकाल दिया है और उसके बाद सिर्फ उसके पास 8 महीना है इस धरती पर रहने के लिए। और उसका श्रेय जो है ना वो मैम तो दे रही है कि मीडिया और जनता को ही और बड़े बड़े पत्रकारों को भी, लेकिन जितने लोगों का इसमें सहयोग है वो एक अविश्वसनीय सहयोग है जिसके कारण लोग पैसा देते हैं। और मेरा भी आप लोगों से घोर गुजारिश है, यहाँ तक जोमेटो, स्विगी या फिर जितने भी छोटे छोटे लोग हैं उन लोगों का भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे सहयोग देखा जाता है। उन लोगों ने सर अपने ये बोल कर छोड़ रखा है कि मैं अनाज को पहली बात। दूसरी बात सर के लेबर क्लास लोग भी हमारी मदद के लिए मतलब काम करके अपना घर संभालने के लिए वो हमें हेल्प कर रही है। हमारे घर के बगल से करीब बच्चा तो सर ये सब चीज़ ह्यूमैनिटी को दिखा रही है कि मानवता इतनी ज़्यादा लोगों में भरी पड़ी है। बुरे लोग होते हैं लेकिन मेरे साथ जो भी अच्छे लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और अच्छे ही लोग आपसे जुड़ेंगे। आप धैर्य को धारण करके जिस तरह से अभी रखी हैं, मैंने बताया कि अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, अगर मेरा छाती दहलने लगेगा तो मेरा परिवार बिखर कर तार हो सकता है। और ये मंजर भी वैसा ही है, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं का जो हृदय होता है वो शीतल हृदय होता है, लेकिन इतना ये धैर्य रखना ये अपने आप में बड़ा ही अभूतपूर्व चीज है। ऐसा बीमारी ना किसी को हो। और ये बच्चा जो अयांश है, मैंने पहले ही बताया मैम, अयांश का मतलब होता है कि माता पिता का एक उपहार, भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार। और ये उपहार को मत आप लोग हाथ से जाने दीजिए। ये पटना का, और आप एक बार एड्रेस बता दीजिएगा। हमारा जो घर है फ्लैट नंबर 110 A ब्लॉक, सनराइज नारायण अपार्टमेंट, भागी शर्मा बिहाइंड ऑफ साई कॉर्पोरेट। ये एड्रेस है। यहाँ पे भी आप बाकायदा यहाँ पे आके भी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे दर्शकों को एक बार अयांश से मुलाकात करना। बिल्कुल सर, फिलहाल तो वो सो रहा है। जी।
और हम आप लोगों को अयान के पास लेके जा रहे हैं। और हम तो उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये अयांश है और आप देख सकते हैं कि ये नन्हा बालक सो रहा है। कितना अच्छा फ्रेश आ गया है। ये नन्हा बालक है और ये सो रहा है। ये इसका जो नेक है वो ऊपर नहीं उठ रहा है। कंट्रोल बिल्कुल नहीं है सर। इधर देखिए, इसका जो नेक है वो ऊपर नहीं उठ रहा है। नहीं सर, नेक कंट्रोल एकदम नहीं है। ये लुढ़क जाता है, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे ये लुढ़कता रहता है सर। इसका पैर नहीं उठ पाता है, हाथ नहीं उठ पाता, मतलब हाथ हल्का फुल्का भी उठता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब ये डे बाई डे पीछे होता जाएगा। ये हाथ नहीं उठेगा, फिर इस खाने में से प्रॉब्लम होगा, स्वेलिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ये बीमारी बहुत घातक है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 से 24 महीने का लाइफ है। ये शरीर को एकदम कमज़ोर बना देता है। और इसकी मासूमियत को देखिए, कितना अच्छा बच्चा है। अगर इसे कोई भी देखेगा ना, दिल तो आराम से पसीज जाए। मैं घोर गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि ज़रूर इस बच्चे को सहयोग कीजिए। इतना छोटा सा बच्चा, खुदा ना करे इसे कुछ हो। बहुत मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ आने का एक ही मतलब है कि आप लोग मदद कीजिए। और हम लोगों से जितना बनता है, ये देखिए इसका हाथ जो है वो ये भी काम नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे इसका पूरा बॉडी जो है वो SAM नाम की जो बीमारी है और वो जकड़ देगा इसे शरीर। 10 महीने का हो गया है सर, लेकिन ये जस्ट न्यू बॉर्न की तरह इसको हम लोग ऐसे लेते ही हैं। नेक के नीचे हाथ रखना होता है, पैर के नीचे हाथ रखना होता है। ये बस ऐसे ही रहता है। अभी पिछले जो भी है 10 महीने से ये ऐसे ही है। लग रहा था इसे आने से पहले कि इसका शरीर जो है वो पूरा तरह से टाइट हो चुका है। बिल्कुल टाइट नहीं है सर, एकदम फ्लॉपी है। बिल्कुल लुच पुच टाइप का शरीर है, कुछ टाइटनेस नहीं है शरीर। इस बीमारी में यही होता है, मांसपेशी जो शरीर का होता है ना, वो कमज़ोर पड़ता जाता है दिन ब दिन। और इनसे भी हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे व्यक्तिगत तौर पे कि क्या कहना चाहते हैं। ये इस तरह का रमजान बीमारी अयान को हुआ है, इस पर आपका क्या मतलब होना चाहिए। और मधुबनी और नालंदा के जितने भी ऑडियंस हैं हमारे, क्या गुजारिश है। आप लोग जानते हैं कि इसमें टाइप 1 नामक बीमारी कितना घातक बीमारी है और ये जानलेवा बीमारी है। अगर बच्चे को अगर हो जाए 2 साल से ज़्यादा जीवन बच्चे को नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है। 10 महीने का बच्चा हो गया है और मान के चलिए 2 से 3 महीना में उसको इंजेक्शन लग जाता है तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आपकी तरह मरना हो जाएगा। तो आपसे नालंदा जिला, मधुबनी जिला के वासियों से निवेदन है कि अयांश को बचाने की मुहिम में आप लोग भी साथ दीजिए। अगर मासूम की ज़िंदगी बचाने के लिए थोड़ा सा योगदान जरूर दीजिए। तो सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों का कितना आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, कितने हद तक आप लोगों ने जमा पूंजी कर दी है। हमको इतना उम्मीद नहीं था जितना सहयोग मिल रहा है। जब शुरुआत किए थे 3 लोग मिलकर लग रहा था कि 16 करोड़ की राशि बड़ी है, बड़ी से बड़ी होती है। 16 करोड़ बहुत बड़ा होता है। हम लोग सोच भी नहीं सकते 16 करोड़ का कमा। तो हम लोग सब लोग सोचे तो राशि बड़ी है, मगर अगर 16 लाख व्यक्ति भी बिहार के 13 करोड़ की आबादी में से 100 रुपये योगदान दे देगा, 16 करोड़ हो जाता है। और यहाँ तक कि 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार प्रदेश एक रुपये दे देगा तो 13 करोड़ हो जाता है। तो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज इस मुहिम में बिहार की जनता, पूरे देश की जनता और यहाँ तक कि फॉरेन से, विदेश से लोग जुड़ गए हैं। यहाँ तक पाकिस्तान से फोन आ रहा है, पाकिस्तान से डोनेशन आ रहा है और दुबई, सऊदीया से डोनेशन आ रहा है। एक अयांश को बचाने के लिए पूरा दुनिया के लोग लगे हुए हैं। कृपया जो भी लोग इस माध्यम से देख रहे हैं, मैं अयांश के पिता होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी थोड़ी राशि जरूर सहयोग करिए ताकि अयांश की जिंदगी बचाई जैसे जाए। आपने बताया कि जितना हम लोगों ने सहयोग का एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, उससे कई गुना आप लोगों को सहयोग मिला है। आशा करता हूँ कि सहयोग मिले और ये बच्चा खूब आगे बढ़े, खूब यशस्वी हो। और सर ये आप धैर्य धारण करके रखिए कि ये बच्चा को कुछ नहीं होगा और ये बच्चा सही रहेगा और इसका जो मुस्तकबिल है ना वो भी बहुत बड़ा होगा। और
क्या कह सकता हूँ मैं, ये इस तरह का बीमारी एक छोटे से नन्हे बच्चे को हो जाती है। और मैं आप लोगों को बैंक अकाउंट के साथ साथ जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। और ये लाइव प्रसारण हो रहा है, सब लाइव भी हो रहा है, जिसके कारण आप लाइव से जुड़ सकते हैं। और मैं लाइव खत्म होने के पश्चात तुरंत आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट के साथ साथ जितने भी इसमें आप पैसा डोनेट कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को मुहैया करवा दूंगा। ये इनकी नानी भी है और इनके गोदी में ये बच्चा अभी सो रहा है। इस मासूम चेहरे को देखिए और वाजिब सी बात है, दया तो लगेगा आप लोगों को। घोर निवेदन, इस बच्चे को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इनके माता पिता हैं, उन लोगों ने भी घोर गुजारिश किया है आप लोगों से। वरिष्ठ पत्रकारों का भी आप लोगों ने वक्तव्य सुना है, अभी मैंने अपने चैनल के माध्यम से सुनाया है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि इस बच्चे को अधिकांश इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए और अधिक से अधिक मदद कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग न्यूट्रल जर्नलिज्म के साथ देख रहे हैं।